Hi viewers, it's me Zubda खान. वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज ट्यूसडे का दिन था और आज काफ़ी सारे काम जो थे हमारे करने वाले थे, तो मैंने रिक से कहा कि भाई पहले ना जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, तो हम लोग जो है ना ये सारे घर के काम जो हमने करने हैं ना, बाहर वाले काम जो है ना निपटाएं, क्योंकि फिर मौसम भी वैसा होता है. आज बारिश वाला मौसम था, बादल हुए हुए थे, आप देख रहे हैं, तो बारिश भी हो रही थी, बल्कि जब हम घर से निकले थे बारिश हो रही थी. तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए हर चीज़ को कैप्चर करना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे जैसे जो जो कुछ मैं बना सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ, आपके लिए बनाएं. लेकिन चलें, रिक को जाना था बैंक, और मैं आपके चल के जो है वो आपको दिखाऊंगी कि बैंक उन्होंने क्यों जाना था, क्या लेके आए थे बैंक से. बैंक से वैसे तो पैसे लेके आते हैं, लेकिन ये वाले स्टोर बिल्कुल ना ये इस बैंक के ऑपोजिट था स्टोर, और मैंने इस स्टोर में जाना था. ये एक लातीनी मार्केट. तो ये बिल्कुल एशियन मार्केट जैसी हमारे हम लोग इंडियन मार्केट होती है वैसी होती है. जो लोग ये खाते हैं वही हमें What मिलते हैं. happened? तो ये देखें जी, ये जोल की बातें सुनिएगा. What happened? What happened with the What happened with the chocolate? I think he's bastard. You eat a chocolate? I ate one too. Was that good? Yeah, it was really good. Oh, good. No more chocolate now. Just one chocolate per day. Say bye. 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 Say love you. Love you. तो जी हम लोग कार में बैठे हुए थे, तो मैंने जो था उसका वॉइस ओवर नहीं किया. मैंने कहा चले मैं आपको अपने बच्चों की बातें भी सुनाऊं. और फिर रिक आ गए थे, और फिर मैंने कहा कि आप लोग रोशनी को ले आओ, क्योंकि आज ट्यूसडे था, और एवरी अदर ट्यूसडे जो है वो रोशनी को हम लेके आते हैं कुछ घंटों के लिए. उसको स्कूल से पिक करते हैं और शाम 7 बजे तो उसके मामा के घर पे ड्रॉप कर देते हैं. मेरे देखने वालों को पता है कि रोशनी जो है वो मेरे हस्बैंड की पहली शादी से है, और पहली शादी से इनकी एक बेटी है. तो इस लातीनी मार्केट में मैं आ गई थी, और मैंने कहा चलें आपको दिखाती चलूं कि एक साइड पे छोटा सा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और ये देखें यहाँ पे भी खाने के लिए उन्होंने पूरा बफ़े सजाया हुआ था. तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी. लोग आते हैं यहाँ पे, और मैक्सिकन मोस्टली लोग, हंदोरस के लोग, एशियन लोग भी ये खाते हैं, लेकिन हर एक का अपना टेस्ट होता है. तो मोस्टली मैक्सिकन लोग जो हैं इनकी चीज़ें काफ़ी स्पाइसी होती हैं. आप ये कह लें कि हम लोगों से भी ये ज़्यादा जो है ये मिर्चें खाते हैं. और अब तो खैर हमसे तो खाई ही नहीं जाती, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें, अब ये कह लें कि इनकी हर चीज़ में वो जो लाल सूखी मिर्चें होती हैं ना. और ये देखें, अब मैं बात कर ही रही हूँ तो वो सामने मैंने दिखानी थी आपको, और आ ही गई हैं. ये साथ में तिल लगे हुए थे, और ये साथ में मिर्चें लगी हुई थी, और ये इनकी सॉसेस बनाते हैं ग्राइंड कर करके, और ये बड़ी मज़े की सॉस बन जाती हैं इनकी, जिस तरह चटनियाँ हम लोग कहते हैं हर चीज़ पे डालने के लिए. तो ये देखें जी, सूखे जो थे वो मशरूम्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने पहली दफ़ा देखे. मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ. तो ये सारे ड्राई मसाले उनके पड़े हुए थे. ये बिल्कुल नॉर्मल हमारी तरह जो हम लोग खाते हैं वैसे, ये चंद चीज़ें जो है मुख्तलिफ, लेकिन ये बड़े शौक से जी ये जो है बनाना, ये जो है ना केले को भी, कच्चा केला उसको तल के ये खाते हैं. हर एक के टेस्ट में नहीं आता, लेकिन इन लोगों का ये नॉर्मल फूड है, नॉर्मल स्नैक्स है. और ये जी छली के कवर जो होते हैं, इनमें भी ये थमाथेलिया, पता नहीं उसे मैं शायद गलत लफ्ज़ बोल रही होंगी, लेकिन इनकी बड़ी अच्छी वो एक डिश, और ये मेरे ख्याल हालोवीन में बनाते हैं, या पता नहीं थैंक्स गिविंग पे बनाते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन ये बनाते हैं. वो भी कभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं. मेरे कुछ हैं फैमिली फ्रेंड्स ना मैक्सिकन और हंदोरस से. हेलो जी, पापड़ लगे हुए सन. तो मुझे याद है पंजाब में हम लोग ये जब पापड़ खाते होते थे ना, फैसलाबाद या मतलब गांव में जाते थे, तो बच्चों को कहते, तो बच्चों को पूछते थे ना ये क्या खा रहे थे, वो कहते तूते. दैट्स वेरी फनी. लेकिन सच में वो लोग जो थे ना, मतलब बच्चे पापड़ खाते होते थे. और ये देखें, ये वाला जो था ये इनका मीट पूरा जो था सेक्शन था, और इधर सारे मीट उन्होंने लगाए हुए थे काट काट के. और इस साइड पे जो था वो फिश था, फिश थी लगी हुई. जी मैनू लाल टैना भी नज़र, लाल टैन, यस आई एम राइट, लाल टैन भी नज़र आई सी. ये देखें, तो ये देख लें, बिल्कुल जो नॉर्मल हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें इस मार्केट में भी अवेलेबल हैं. हालांकि ये लातीनी मार्केट कहलाती है.
तो मार्केट से होके हम रोशनी को पिक करके जो थे वो घर आ गए थे। और ये जोल के काम देखें जी, उसने अपने डैडी के इर्द गिर्द घूम के पता नहीं कितने कुछ चक्कर लगाए थे और उनको मूव नहीं होने दे रहा था। और बड़े उसने रिक को भी देखे हिला दिया था, इतनी उसने मतलब इतने जोश से वो फिर रहा था। तो बच्चे थे तो मैंने कहा आप लोगों को कुछ लोग जो हैं वो मेरे बच्चों की मतलब बच्चों को देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है जब वो कमेंट सेक्शन में तारीफ़ करते हैं। थैंक यू सो मच उन लोगों की कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखें बच्चों को अंगूर दिए हुए थे। और ये देखें जी, कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है मेरे खोलने से पहले ही, लेकिन कुछ लोगों को मैं बताती हूँ। तो ये चीज़ लेने गए थे मेरे हस्बैंड बैंक से। ये हैं जी सिक्के, जिसको हम पंजाबी में कह देते हैं ना, जाओ पान फड़ के लेके आई दुकान तो ठीक है। ये वो वाली पान थी और इसके अंदर जो थी ना पूरी पैक थी। ये देखे $10 जो थे मेरे हस्बैंड जो गए थे हम लोगों ने डोनेट करना था, तो वहाँ पे मतलब रूल था कि आप कॉइन्स लेके आएँ बच्चों को, मतलब एक वो चीज़ दे देते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट हों, खुशी से करें या जो कुछ भी। उन्होंने कहा था कि पिकी बैंक से लेके आने, लेकिन हमारे पिकी बैंक तो खैर बच्चों ने खुद ही ख़त्म कर दिए। काफ़ी सारे पड़े भी हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ से नहीं। तो रिक जो थे वो बैंक से जो थे स्पेशल $30 का जो था, $10 के ये 3 पैक जो थे लेके आए, क्योंकि अवाना वालों ने ये कहा था कि अवाना पे आप बच्चों को डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ईस्टर आने वाला है। तो जी मैंने उस दौरान आते ही जो था वो चीज़ें पकानी शुरू कर दी थी और बाद जो मैंने चेता आया, मैं क्या ओहो मैं मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो मैंने कहा चले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने बनू तो ली हुई हैं, कच्ची पक्की हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं रिक के लिए जो था वो उनका लंच तैयार कर रही थी और साथ ही मैंने जो थे वो वाइट राइस बनाए थे। वाइट राइस इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था साग के साथ चावल खाने को। और जो तक साग साढ़े घर चो मुकना नहीं ना, सानू कोई और चीज़ नज़र भी नहीं आती। वही होता है कि एक दफ़ा साग पका लो तो हफ्ता पूरा जो है ना वो हम लोग साग खाते हैं। तो जी मैं उस दिन लेके आई थी पुदीना और धनिया, मैं क्या ये भी सारा गल जाना है तो मैं इसकी चटनी बना के जो है ना वो फ्रिज में रख लूँ। तो चटनी में कैसे बनाती हूँ, मैंने लीमू का जूस डाला है, लीमू के जूस के साथ अदरक है, 4-5 जो है वो हरी मिर्चें वो डाली हैं, 1 टमाटर, और ये जो था ये अनारदाने के पाउडर था, अनारदाना जो उसका पाउडर था बना हुआ। और इन सारी चीज़ों को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लेना है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन मैं घर में जो है वो पुदीने की चटनी कुछ इसी तरह से बनाती हूँ। पहले मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर जो है बाद में धनिया और पुदीना डालती हूँ। कुछ लोग साथ भी डाल देते होंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ ईजी लगती है कि चलो पहले वो थोड़ा सा पानी सा जो है वो नीचे लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, तो जब हम ये धनिया और पुदीना ऊपर डालेंगे तो वो आसानी से जो है वो ग्राइंड होना शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी फ्रेंड को देखा था वो इसमें चाट मसाला भी डालती है, उसके साथ भी चटनी जो है वो काफ़ी मज़ेदार बनती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये वाली रेसिपी। बिलीव मी, इसके अंदर मैंने अदरक डाला है लेकिन काफ़ी जो है ना ये मज़े की चटनी बनती है। और ये जो सफ़ेद बोल होते हैं मेरे, और उनमें मैं जब नमक डालती हूँ वो सानू दिसदा ही नहीं तो मैंने वो नमक भी ऐड किया था, लाल मिर्च या कोई और चीज़ जो थी वो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की। तो मेरी चटनी के अंदर लीमू का जूस, चंद हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर, धनिया और पुदीना और नमक, और ये देखें जी मेरी चटनी तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है, मैं तो हर चीज़ के साथ खा लेती हूँ। मैं तो कभी कभी वो ना टोटीला चिप्स जो होते हैं उनके साथ भी लगा के खा लेती हूँ स्नैक के तौर पे, क्योंकि ये सारी हाजमेदार होती हैं। तो मैंने कल बनाई थी जी सालमन की जो थी ना मछली, वो बेक की थी, वो भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, हर चीज़ नहीं कभी कभी कैप्चर कर सकती, लेकिन ये जो थी फिर मैंने आज वो मैंने कल जो थी वो बेक करके मैंने एयर फ्रायर में रख ली थी। और आज जो थी वो मैंने ये रिक के जो थे ना लंच बॉक्स, उसमें ब्राकली और कॉर्न जो थे वो थोड़े से बना के, और ये जो थे 2 दिन के लिए उन्होंने जाना था क्योंकि फिर नेक्स्ट वीकेंड पे वो छुट्टी होएगी, तो मैंने उनके लिए ये बना के रख दिए थे 2 टिफ़न। फिर वो सुबह उठते हैं, सिर्फ लंच बॉक्स लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, नाश्ता भी वो खुद ही बनाते हैं अपने लिए। मैं सोई होती हूँ बच्चों के साथ,
तो वो खुद ही नाश्ता बना के जो हैं वो लंच अपना लेके चले जाते हैं ड्यूटी पे। तो ये देखें जी, हमारे चावल भी तैयार थे, उधर 4 बज गए हुए थे और ये जो था हम दोपहर का लंच करने लगे थे। तो जी आज का दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रा था मेरा, बहुत सारे काम किए, कुछ आपको दिखा दिया, कुछ नहीं भी दिखा सकी। तो इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम है, उधर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।